Hello everyone, this is Kirti Vishkarma. Today we are going to cover up the 6 major misconducts of lawyers or advocates. 6 सबसे बड़ी गलतियां या misconduct in professional ethics which are done by advocates, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. So the very first being the pleader who take instructions in any case except from the party. सबसे पहला मिसकंडक्ट जो हो सकता है वो ये है कि अपनी पार्टी की आप बात सुने या ना सुने, लेकिन आप किसी दूसरे पार्टी की बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, उस पार्टी से, उस अदर पार्टी से इंस्ट्रक्शंस आप ले करके फॉलो कर रहे हैं. इट्स अ सॉर्ट ऑफ चीटिंग. तो ये पहला मिसकंडक्ट है और ये पहला मेजर मिसकंडक्ट है बाय एडवोकेट्स. Second misconduct could be pleader guilty of fraudulent, gross, improper conduct in या while discharging his duties. जितनी भी ड्यूटीज बताई गई हैं एज रिगार्ड टू एडवोकेट्स, उनको डिस्चार्ज करते समय या उसको डिस्चार्ज करने के प्रोसीजर में अगर कोई प्लीडर गिल्टी होता है, फ्रॉड कमिट करता है या ग्रॉसली इम्प्रॉपर कंडक्ट करता है, तो ये दूसरा मेजर मिसकंडक्ट माना जाता है अंडर द सब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. तीसरी बात, प्लीडर्स हु टेंडर और गिव कंसेंट टू द रिटेंशन आउट ऑफ एनी फीस पेड पेबल टू हिम फॉर हिज सर्विसेज of any gratification for proceeding and amounts. So this means, it means कि मान लीजिए कि कोई प्लीडर है और उसने किसी अन्य पार्टी से उसको पैसा मिलना है, लेकिन वो उससे कहता है कि चलो ये पैसा तुम रख लो क्योंकि तुमने मेरा कोई मुझको ग्रेटिफाई किया है, कोई मेरा तुमने फ़ायदा करवाया है या मेरा काम तुम्हारे थ्रू हो गया. सो यू आर एक्चुअली बेनिफिटिंग सम अदर पर्सन जस्ट टू मेक आउट योर ओन मे बी मलिशियस इंटेंशन, क्योंकि आप अपने क्लाइंट के साथ धोखा कर रहे हैं. तो इस तरह से अगर पैसे के लेन देन में किसी को ग्रेटिफाई किया जाए तो ये तीसरे तरह का मिसकंडक्ट होता है इन प्रोफेशनल एथिक्स. नाउ द फोर्थ थिंग इज प्लीडर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली, अस्पष्ट तौर से, प्रोक्योर या अटेम्प्ट टू प्रोक्योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ. अगर प्लीडर खुद की नौकरी लगवाने का विचार कर रहा है तो वो चाहे वो डायरेक्टली जुगाड़ बैठा रहा हो, चाहे वो इनडायरेक्टली बैठा रहा हो, वो अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में, तो ये भी चौथे तरह का मेजर मिसकंडक्ट है. और इस पूरे प्रोसेस में जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसको वो ओवरलुक कर रहा है. फिफ्थ वन इज प्लीडर who accepts any employment in his life span. जो प्लीडर है वो कहीं नौकरी पे ही लग गया, तो ये एक तरह का मिसकंडक्ट ही है, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए बने हैं और आप नौकरी करने लगे. सो इट्स अ टाइप ऑफ मिसकंडक्ट. प्लीडर बीइंग गिल्टी ऑफ एनी अदर रीजनेबल कॉज, कोई भी और दूसरे प्रकार का रीजनेबल, जो रीजनेबल आप समझते हैं जिसकी व्याख्या उचित हो, उचित कॉज कोई ऐसा हो, अगर इसके लिए उसने गिल्टी है तो ये छठवें तरह का मेजर मिसकंडक्ट होगा. इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं आपको कि जो 6 पॉइंट है जिसमें रीजनेबल कॉज की बात आई है,
इसमें जो है लेजिस्लेचर ने पूरी की पूरी चीज़, पूरा का पूरा जिम्मेदारी एक तरह से जुडिशियल अथॉरिटी को ही हैंड ओवर कर दिया है, टू कंसिडर वेदर इट इज़ प्रॉपर टू सस्पेंड डिसमिस अ लीगल प्रैक्टिशनर। तो लेजिस्लेचर ने जुडिशियल अथॉरिटी पे पूरा जिम्मेदारी दे दी कि आप देखिए कि इस लीगल प्रैक्टिशनर को पनिश करना है, डिसमिस करना है, सस्पेंड करना है, जो करना है वो आप करें। तो ये रीजनेबल कॉज कौन डिसाइड करेगा? ये जुडिशियल अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि ये इसका जो कंडक्ट है वो पनिशमेंट लायक है या नहीं है। देन लेजिस्लेचर इंटेंड्स टू कन्फर ऑन कोर्ट जुरिडिक्शन टू टेक एक्शन इन ऑल केसेस ऑफ मिसकंडक्ट। तो लेजिस्लेचर ने कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन को पूरे के पूरे पावर्स दे रखे हैं, पूरा अलाउ कर रखा है टू टेक एक्शन एज रिगार्ड टू एनी type and all types of misconduct, and that is high court केवल जो है वो एक्स्ट्रा जो प्रोफेशनल मैटर्स है उसमें एक्शन लेगा। रीज़न टू बिलीव का जो एक वर्ड आया है, जो 35(1) में भी आया था कि SBC हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट सम टाइप ऑफ मिसकंडक्ट इज डन। तो रीज़न टू बिलीव में इन शब्दों का क्या मतलब हो सकता है? इनका मतलब ये है कि बार काउंसिल की ऑब्लिगेशन है कि वो देखे कि क्या कोई एडवोकेट अनप्रोफेशनल एक्ट का गिल्टी है या नहीं। रीज़न टू बिलीव का ये मतलब है, एक बार फिर सुन लीजिए। इट मीन्स बार काउंसिल की ये जिम्मेदारी है, बार काउंसिल का ये ऑब्लिगेशन है कि वो देखे कि कोई एडवोकेट अनप्रोफेशनल एक्ट के लिए गिल्टी है या नहीं। ये बात मीनिंग है रीज़न टू बिलीव जो फ्रेज है उसका। एक केस लॉ है इसमें, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस NV डबालकर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रीज़न टू बिलीव कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्मलाइज्ड प्रोसीजरल रोड ब्लॉक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रीज़न टू बिलीव को हम एक रोड ब्लॉक, एक बिल्कुल कॉन्क्रीट पॉइंट नहीं मान सकते। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई इट्स माइंड टू फाइंड आउट इफ देर इज एनी रीज़न टू बिलीव दैट एन एडवोकेट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। यानी जब आपको एप्लीकेशन मिलेगी बार काउंसिल को, तो उसको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग लगा के वो ये पता करे कि क्या वाकई कोई जो जिस एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेन है वो किसी प्रोफेशनल या अदर टाइप के मिसकंडक्ट का जिम्मेदार है, गिल्टी है या नहीं है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। केवल आप रोड ब्लॉक की तरह इसको कि हाँ रीज़न टू बिलीव है, किसी ने कंप्लेन फाइल कर दी तो आप मान जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो हुआ ही है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फाइंड इट आउट एक्चुअली कि वाकई में गिल्टी है या नहीं है। इन दिस केस इट वॉज नॉट डन, हेंस प्रोसीडिंग्स बिफोर द डिसिप्लिनरी कमेटी वर सेट असाइड। ये वाला जो केस था NV डबालकर का अगेंस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसमें गिल्टी नहीं पाया गया और पूरी प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड किया गया था। सो दिस वाज अ शॉर्ट लेक्चर रिगार्डिंग 6 मेजर मिसकंडक्ट्स ऑफ लीगल प्रोफेशनल्स under the subject of professional ethics. I hope this short lecture will be of help to you. Keep learning. Goodbye for now.